यहाँ पे काफी अलग अलग तरह की सेल्स रिपोर्ट्स एक्सेस कर सकते हैं। इधर आप देखना डेली रिपोर्ट एक्सेस इरफान। कर सकते हैं, आइटम सेल्स रिपोर्ट, क्यूरी रिपोर्ट जो कि नॉर्मली हम टॉमी जापान क्वीन से एक्सेस करते हैं कमांड पेज के अंदर, क्रॉस रेफरेंस रिपोर्ट, समरी रिपोर्ट, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, नेट रिमिट रिपोर्ट। अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स हैं जो आप ग्राफिकली यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं, टॉमी जापान डेल्टा आज तो हमने कुछ किया नहीं है। अच्छा, ऑल एजेंट्स कर देते हैं आपके और नाम इशूड के फ्रॉम टू पे कभी कभी इस तरह आता है। चेक लगा देते हैं। इसका अप्लाई दीज ऑप्शन करते हैं, यहाँ पे डेट देते हैं आपके जी। पास नहीं है 1 अगस्त से हेड के लेकर बारे 8 अगस्त तक की आप मुझे रिपोर्ट दिखा असल में दो। उनके पास ग्रुप होते डेली हैं जो रिपोर्ट उनका और करते डिस्प्ले हैं, रिपोर्ट पे क्लिक तो वही करते हैं। बेटर अच्छा है आपके लिए। ठीक है। चलो ठीक है। ठीक है। इस्लाम। अच्छा, ये अभी स्क्रॉल डाउन नहीं कर रहा। अच्छा, कोई भी रिपोर्ट चाहिए हो उस पर क्लिक करने के बाद ऐड और चेंज योर क्यूरी रिपोर्ट ऑप्शंस पे आप जाएंगे। यहाँ पे आप ऑल एजेंट सिलेक्ट करेंगे या जो भी आपने देखना है। वॉइड टिकट्स देखने हैं, इशूड टिकट्स देखने हैं, इशूड फ्रॉम टू पे आपने चेक लगा दिया और अप्लाई दीज ऑप्शंस कर दिया। फिर आपने यहाँ पे मैंने जी 1 अगस्त से लेकर कल की तारीख तक का देखना है डिस्प्ले की रिपोर्ट। अब ये इस वक्त पता नहीं स्क्रॉल नहीं कर रहा है। अच्छा, सही है, स्क्रॉल कर रहा है। तो ये मेरे सामने जो है वो पूरी रिपोर्ट आ गई ग्राफिकल डिस्प्ले के अंदर, जो कि मैं यहाँ से इजीली कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। बट इससे बेहतर ऑप्शन यहाँ पे ये दिया गया है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल सेल्स रिपोर्ट निकाल के आपने आगे अकाउंट्स में भेजनी है, या आप खुद अकाउंट्स के हैं और आपने सेल्स रिपोर्ट एक्सेस करनी है, तो आपने जी ये ऑप्शंस डाले यहाँ पे, अप्लाई किया ऑप्शंस, इशू फ्रॉम और टू की डेट डाली, आपके पास पूरी रिपोर्ट आ गई। जब रिपोर्ट आ गई उसके बाद आप चाहें तो ये रिपोर्ट एक्सेल फाइल के अंदर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं एक्सपोर्ट रिपोर्ट टू एक्सेल फाइल, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली आपके पास एक एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी, जिसके अंदर आपके ये सारे ऑप्शन, ये सारी पूरी सेल्स रिपोर्ट एक्सेल फॉर्मेट के अंदर आपके पास आ जाएगी। इसी तरह आप बाकी अलग अलग तरह की भी सेल्स रिपोर्ट एक्सेस कर सकते हैं। जैसे समरी रिपोर्ट होती है, इसके अंदर आ, एक पूरा समराइज किया हुआ होता है कि जी क्या क्या चीजें हुई हैं। इस तरह से समरी रिपोर्ट आती है। उसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि जी कितने इलेक्ट्रॉनिक टिकट्स बने हैं, कितने कैंसिल हुए हैं, और कितने सोल्ड हुए हैं, और टोटल जो है वो उसकी अमाउंट कितनी हुई है। मतलब ये सारी चीजें आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, टूल्स से अगर हम हटते हैं, उसी के नीचे डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट है। डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट क्या है जी? डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट के थ्रू आप किसी भी तरह का टिकट का प्रिंट निकाल सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट के थ्रू आप किसी भी तरह का टिकट का प्रिंट निकाल सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप हो, भले वो आइटनरी हो सिर्फ, या फिर आपका जो है वो आइटनरी की रिसीट हो, जिसको हम ई टिकट रिसीट कहते हैं, वो हो, या फिर कोई भी और तरह का डॉक्यूमेंट हो, वो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। अमूमन क्या होता है, जब भी आप कोई भी टिकट इशू करते हैं तो बॉटम, ये क्यों नहीं जा रहा है, इसका मैं क्या करूं। खैर, तो बॉटम राइट कॉर्नर के ऊपर जहां पे आपकी ये ऑफिस आईडी लिखी आ रही होती है, उसी के साथ एक छोटा सा ब्लू कलर का प्रिंटर आइकन शो हो रहा होता है। अगर मैं आपको वो दिखा सकूं,
इस तरह से वो शो होता है। अच्छा, अगर मैंने कोई भी टिकट इशू की है तो इस तरह का जो है बॉटम राइट कॉर्नर पे आप देख रहे होंगे ये प्रिंटर का आइकन बना हुआ आता है। आप उस पे क्लिक करके उस टिकट से रिलेटेड जितने भी अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं आप उन्हें डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर, और फिर आगे प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया आपका प्रिंट्स लेने का। कोई भी टिकट इशू की, बॉटम राइट कॉर्नर पे प्रिंटर का आइकन पॉपअप हो गया, उसके बाद यहाँ पे आपके सामने आपने उस पर क्लिक किया तो आपके सामने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उस टिकट से रिलेटेड, भले वो उसकी रसीद हो, उसकी आइटनरी हो, वो सब आपके सामने आ जाएंगे। जो भी डॉक्यूमेंट आपको प्रिंट करना है, डाउनलोड करना है, आप उस पर डबल क्लिक करेंगे, न्यू टैब ओपन हो जाएगा, फिर वहां से आप उसे या तो डाउनलोड कर लेंगे या फिर प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, एक तो ये सिंपल तरीका है प्रिंट लेने का किसी भी टिकट का। उसके अलावा मेन पेज के थ्रू आप बल्क में जो है वो प्रिंट्स ले सकते हैं। यहाँ से आपने डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट में गए, यहाँ से आपने अपना डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट किया। आपको ई टिकट रिसीट चाहिए, आपको आइटनरी चाहिए, इनवॉइस चाहिए, आपको टिकट डॉक्यूमेंट, यानी टिकट डॉक्यूमेंट क्या होता है, एजेंट कूपन होता है जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सपोज टिकट डॉक्यूमेंट्स में आपने सिलेक्ट किया, आपने फिर जी डेट रेंज देनी है जी 1 अगस्त से लेकर आप मुझे 8 अगस्त तक के टिकट डॉक्यूमेंट शो करा दो। जैसे ही आप ये सिलेक्ट करेंगे आपके सामने नीचे जो है वेट, ये देखिए आपके सामने यहाँ नीचे जितने भी टिकट डॉक्यूमेंट्स आपने क्रिएट किए हैं फ्रॉम 1 अगस्त टू 8 अगस्त वो आपके सामने आ जाएंगे। आपने जो भी टिकट डॉक्यूमेंट चाहिए आपको उस पर आपने चेक लगाया, आपने डाउनलोड या प्रिंट पे क्लिक किया, आपके सामने एक न्यू टैब ओपन होगा, वहां से आपके पास ये टिकट डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट आप इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा जी, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है इसको इस्तेमाल करना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब ग्राफिकल है। आपने सेलेक्ट किया क्या चाहिए, कौन सी डेट में आपने वो चीज़ क्रिएट की थी, डाउनलोड पे क्लिक किया, वो चीज़ डाउनलोड हो जाएगी आपके पास। अच्छा, पर्सनल सेटिंग्स में आ जाते हैं। पर्सनल सेटिंग्स के अंदर क्या है जी, पर्सनल सेटिंग्स के अंदर आप अपने हिसाब से अपना कमांड पेज मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको टीएसटी अगर ग्राफिकल में जो है वो डिस्प्ले करानी है तो आप यहाँ पे ग्राफिकल वाले पे चेक लगा देंगे। कोई भी आपको चीज़ करनी है, बट मेजॉरिटी टाइम्स एजेंट्स पर्सनल सेटिंग्स को अपना जो ये स्क्रीन है कमांड पेज की, इसको मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो किस तरह से करते हैं, यहाँ से अब फॉर एग्जांपल हर किसी कोई प्रेफर नहीं करता कि वो वाइट स्क्रीन के ऊपर काम करे। मेजॉरिटी लोग जो हैं वो ब्लैक स्क्रीन या डार्क ब्लू स्क्रीन पे काम करना चाहते हैं ताकि उनकी आंखों पे ज़्यादा स्ट्रेन ना पड़े, कि काफ़ी घंटे जो है वो स्क्रीन के आगे बैठना पड़ता है। तो आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कस्टमाइज कर सकते हैं। कोई भी आपने कलर सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से कोई भी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, और यहाँ पे आपने जस्ट सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी पूरी स्क्रीन चेंज हो गई है, और अब ये ब्लू और येलो के अंदर मुझे यहाँ पे सब कुछ नज़र आ रहा है। तो whatever suits you best,
आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, प्रिंट्स लेने के दो तरीके तो मैंने आपको बता दी। ये इशू करेंगे, बॉटम राइट कॉर्नर पे प्रिंटर का आइकन आएगा, वहां से क्लिक करके प्रिंट्स ले लें, या फिर मेन पेज पे जाके डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट एक्सेस कर लें। दो तरीके ये हो गए। एक तरीका होता है कि आप अपनी आइटनरी, आइटनरी रिसीट, एजेंट कूपन, ये तरह इस तरह की चीजें आप अपनी ईमेल पे भेज सकते हैं। ईमेल पे किस तरह भेजते हैं, उसका तरीकेकार सिंपल है। अगर मैं पीएनआर के ऊपर हूं इस वक्त, बिल्कुल हूं, यहाँ पे मैं अगर एंट्री करता हूं आइटम इजी पीटर नेम की, इजी मदर लीमा नेम की ईमेल एड्रेस, ये एंट्री हमारे पास होती है कि कोई भी आइटनरी जिस पीएनआर की आप ऊपर मौजूद है, चाहिए एंट्री पीएनआर के अंदर रहते हुए ही प्रोसेस होती है, और उस पीएनआर के अंदर ये रीड करता है कि जो भी टिकट्स हैं, जो भी आइटनरी के डॉक्यूमेंट्स हैं, कि उनको ईमेल कर देता है उस ईमेल पे जो यहाँ पे आप इस एंट्री में डालते हैं। एंट्री क्या है, आइटम इजी पीटर नेम की इजी माइक लीमा नेम की, आगे ईमेल एड्रेस आप दे देते हैं। जब ये एंट्री प्रोसेस करते हैं तो आपके सामने वो रिस्पांस देता है जी आइटनरी ईमेल सेंट। जब ये रिस्पांस आता है दैट मीन्स कि आइटनरी की ईमेल सक्सेसफुली सेंड हो गई है। आप फिर अपनी ईमेल चेक करते हैं, आपको मीडियस की तरफ से एक ईमेल रिसीव हुई भी होती है, और उसके अंदर आपके सामने टेक्स्ट का डॉक्यूमेंट होता है, और उसमें पूरी आइटनरी पेस्ट हुई भी होती है। आइटनरी का फॉर्मेट होता है जी ADTD फॉर्मेट होता है, जिसको हम अमेडियस डायनामिक ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, और ये एक स्पेशल फॉर्मेट होता है। अगर मैं आपको दिखा सकूं वो अच्छा जी अच्छा जी, स्क्रीन शो हो रही है आपको मेरी? अच्छा, तो कुछ इस तरह से आपके पास ईमेल आती है। इस तरह का फॉर्मेट होता है जिसमें सारी डिटेल्स होती हैं आपकी आइटनरी की, और इसको हम अमेडियस डायनामिक ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। और इस तरह के फॉर्मेट में आपके पास ईमेल आती है आइटनरी, ठीक है। अच्छा, अगर मल्टीपल पैसेंजर्स होते हैं तो आपको अगर जॉइंट आइटनरी चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर आप ये एंट्री करते हैं तो आपके पास दो सेपरेट टिकट्स जाती हैं। अगर आपको एक ही पेज के ऊपर दोनों पैसेंजर्स के नेम्स और टिकट्स चाहिए तो आप आइटम इजी पीटर जापान करते हैं इसी एंट्री के अंदर। आपने सिर्फ जापान लगाना है आगे, ओके।
जापान लगा देंगे तो फिर एक जॉइंट आइटनरी की ईमेल हो जाएगी। अच्छा, ये तो आइटनरी होती है विदाउट फेयर। ओके, आइटम इजी पीटर की कमांड में विदाउट फेयर आइटनरी जाती है। अगर आपको विथ फेयर चाहिए तो आप आइटम टेंगो रॉजर करते हैं, जो कि आइटनरी रिसीट होती है। ओके, इसके अंदर फेयर भी मौजूद होता है। तो एंट्री क्या करनी है आपने, आइटम टेंगो रॉजर नेम की इजी माई क्लीमा नेम की ईमेल एड्रेस। और ये सेम चीज आप ज्वाइंट आइटनरी रिसीट भी ले सकते हैं आइटम टेंगो रॉजर जापान के थ्रू। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखनी है आपने कि इन एंट्रीज से पीडीएफ फॉर्मेट नहीं जाता है। ओके, मैंने आपको भी बताया कि टेक्स्ट के फॉर्मेट में चीज जाती है, पीडीएफ फॉर्मेट नहीं जाता है। ठीक है, टेक्स्ट का फॉर्मेट क्या होता है, अगर मैं आपको दिखा सकूं, यहाँ पे ये आ गया हमारी, ये टेक्स्ट का फॉर्मेट है। ओके, इस फॉर्मेट में आइटनरी की ईमेल जाती है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, उसके लिए आपको एक एंट्री है जो कि पीएनआर के अंदर आपको वो प्रोसेस करके सेव करनी पड़ती है। वो एंट्री क्या है, ये मेरा पीएनआर है, रॉजर माइक ज़ेब्रा स्लैश चार्ली ऑरेंज नैन्सी फादर डिस्प्ले फॉर्मेट कॉलन छोड़िए पीडीएफ सही है। पीटर डेल्टा फादर। ठीक है, पीटर डेल्टा फादर का मतलब है जी कि मुझे ये चीज पीडीएफ के अंदर चाहिए। ये मैंने एंटर कर दिया और रिसीव यार कर लिया। अब जब मैं ईमेल करने की एंट्री इस्तेमाल करूंगा तो मेरा जो मेरे पास ईमेल आएगी आइटनरी की, उसके अंदर बॉटम सबसे नीचे जाके आप देखेंगे तो पीडीएफ फाइल भी अटैच्ड होगी, जो कि आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो ये एंट्री पीएनआर के अंदर प्रोसेस करना लाजमी है। एंट्री क्या है आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है? सही है। Like and share the video, subscribe the channel and press the bell icon. Thank you for watching. Allah Hafiz.